हमने कथा करने गए थे देहरादून हरिद्वार, तो वहाँ बहुत सारे लोग आए मिलने, आशीर्वाद लेने, तो बच्चे भी लेने के आए। तो गुरुदेव इसको आशीर्वाद दीजिए, इसका कोटा में नंबर लग जाए, इसका कोटा में नंबर लग जाए। तो हमने कहा ये देहरादून वाले कोटा में पढ़ना चाहते हैं और ये जयपुर वाले देहरादून में पढ़ना चाहते हैं। समझ में इंद्रदेव को ये नहीं आ रहा है कि पढ़ाई है कहाँ अच्छी। अच्छा, समझने की जरूरत भी ज्यादा नहीं है। ये पागलपन की तो हद होती है। ये पागलपन है मैया कमला, ये पागलपन है। देहरादून पढ़ाऊंगी, कोटा पढ़ाऊंगी, ढिकाना पढ़ाऊंगी, फलाना पढ़ाऊंगी। जहां तुमने जन्म लिया, माता पिता जहां रहते हैं वहीं थैला उठा के वहीं गांव के स्कूल में जाके कलेक्टर बन सकते हैं। दूर दूर जाके पढ़ के आओगे तब कलेक्टर बनोगे, कोई जरूरी। कोटा में दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनमें से 30% फांसी खाकर मर रहे हैं। ले पढ़ लो। मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये बावड़ी जनता क्या कर रही है? हमारा जो महाराष्ट्र है वहां से तो कोटा में नंबर लग गया ना, तो वो तो शिव जी पे दूध चढ़ा में, दही चढ़ा में। वो कोटा कोई भगवान मान के बैठे महाराष्ट्र के लोग, और विश्व के विदेशी लोग पूना पढ़ने आ रहे। पूना, कोटा से पूना जा रहे लोग MBA करने के लिए, M.Tech करने के लिए। इसीलिए कहना मैं ये चाहना है, मेरे मन में ये भाव है कि इस बुद्धि और मन का कोई भी ठिकाना नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है, इसका कोई संतोष नहीं है। अच्छा, जिसने कोटा भेजे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, अगर उसे ये पता रहता कि ये वहां 6 महीने के बाद फांसी पर लटकेगा तो वो भेजते? नहीं भेजते। आप भी नहीं भेजेंगे। पर केवल पढ़ाई के लिए कोटा प्रसिद्ध है तो फांसी के लिए भी प्रसिद्ध है। दोनों चीज के लिए प्रसिद्धि मिली हुई है इसको। इसीलिए जो सिक्का खोटा नहीं है वो कहीं भी चलता है, और जो खोटा है वो कहीं कहीं भी चलता नहीं है। इसीलिए लल्लू, जो जा रहा है सो जाए, तुझको जाना, तुझे दादी के चरणों में रहना। भाई यहीं पढ़ना है, चाहे तो पढ़ो चाहे मत पढ़ो। बिना पढ़े भी आदमी बड़ा हो सकता है, पढ़ के बड़ा नहीं होगा। आदमी के स्टार जब चमकते हैं तो अंगूठा लगा के भी लॉटरी निकल आवे। अंगूठा लगा के भी लॉटरी, और दुनिया साइन कर करके मर गई। लॉटरी के चक्कर में वो प्लॉट बिक गो। शेयर मार्केट में सब घुस गए अंदर, कुछ भी नहीं मिला। और अंगूठा छाप लोग माला माल बने बैठे, सेठ बने बैठे। दोबारा से बताऊंगा, खोटा सिक्का कई दुकानों पे घुमाना पड़ता है फटे नोट को। जिस सिक्के में कोई खोट नहीं है वो दुकान दुकान भटकने की जरूरत, वो तो आप जहां देंगे वहीं से स्वीकार और वहीं से माल मिलेगा, सामान मिलेगा। हाँ, इतना है कि पढ़ने के लिए स्कूल तो जाना पड़ता है, पर यह जरूरी नहीं है कि देहरादून में ही पढ़ाई होती है, कोटा में ही पढ़ाई होती है। वो तो हर चीज का पैसे का षड्यंत्र है। उससे आप अपने आप को, यूनिवर्सिटी कॉलेज को डेवलप कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, वैल्यू बढ़ा लेते हैं, उसकी स्कोप बढ़ा लेते हैं, इंटरनेशनल ख्याति कर लेते हैं। ये तो चालाकी से होता है सब। आप भी चालाकी से कर सकते हैं सारा काम। चालाकी कौए में बताई है ज्यादा। और सब हाथ खड़ा करके कहना कोटा वालों, कौआ कौन कौन पालतू रखना चाहता है? बोलो। कोई ना, दोनों हाथों से ना बोल रही हो आप तो, आप दोनों हाथों से ना। कौआ पालतू नहीं चाहिए किसी को।
पालतू क्या चाहिए? आपने एक गाना सुना होगा पुरानी फिल्म का, वो पालतू, बहुत ज्यादा पालतू पक्षी वो है जिसके ऊपर गाना बना एक बहुत पुराना 20-30 साल पहले। कौन सा गाना? कबूतर जा 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 कबूतर जा। है कौन सा गाना? गाओ ना फिर अगली लाइन गाना भाई। कबूतर जा 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 कबूतर जा, मेरे प्यार की पहली चिट्ठी कान्हा को दे आ। कबूतर जा 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 देख लो भाई, ये पक्षी कैसा है? ये पक्षी शाकाहारी है, ये पक्षी दाना खाता है। ये चिड़िया, ये कबूतर, ये कीड़े मकोड़े ये नहीं खाता। हंस के अलावा कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है जो केवल अन्न खाता है। बाकी आप तोता पाल लो, लोमड़ी पाल लो, सब मांसाहारी है। सेब खा जाए, संतरा खा जाए और मौका पड़ेगो तो लपक ले कीड़े को। खरगोश पाल लो, शाकाहारी है। कबूतर पाल लो, शाकाहारी है। हिरण पाल लो, शाकाहारी है। गैया पाल लो, शाकाहारी है। घोड़ा पाल लो, हाथी पाल लो, और राजस्थान में हो तो ऊंट पाल लो, शाकाहारी है सब। ऊंट पर आप बड़ी सी बड़ी कीचड़ और बाढ़ के पानी नदी को पार कर सकते, बहुत सुंदर वाहन है ऊंट। राजस्थान में, ईरान में, इराक में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जहां रेत ज्यादा वहां ऊंट ज्यादा। परमात्मा की व्यवस्था अद्भुत है। जहां पहाड़ ज्यादा हैं वहां खच्चड़ ज्यादा मिलते हैं। भगवान की व्यवस्था ऐसी है। जहां जिसकी वजह से मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, भगवान ऐसे जीव पैदा करता है, यह ध्यान करना। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान को सबसे ज्यादा 84 लाख योनियों में चिंता है मनुष्य की, आप सबके। अच्छा बोलो, आप सब गिनती बताओ। ऊंट ज्यादा से ज्यादा कितने प्रकार का भोजन करता होगा पूरी जिंदगी में? मुझे लगता है 5-6 प्रकार का। हाथी पूरी जिंदगी में कितने प्रकार का भोजन करता होगा? मुझे लगता है 10-15 प्रकार का। सभी जीवों का गणित लगा लो आप, अलग 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 अलग। घोड़ा चाहे राजा महाराजा का हो, चाहे सेना का हो, चाहे तुम्हारा हो, घोड़ा भी 2-4 प्रकार का ही आहार करता है। सबसे ज्यादा आइटम खाने वाला जीव कौन सा है? हैं? मनुष्य। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा बीमार रहने वाला जीव कौन सा है? अच्छा, ये हाथी घोड़े बीमार हो भी जाएं तो इनकी डिब्बी और गोलियां दवाइयां ये लेके कौन लेके चलेगा? इनके साथ में बैग में कौन धरेगा, कौन ले जाएगा? सूट, सलवार, सेंट की शीशी और पासपोर्ट और वीजा घर में भूल सकता है आदमी, पर गोलियां भूल सकता नहीं। इतनी ज्यादा चिंता शरीर को है, मनुष्य को है, प्रॉब्लम है। अच्छा बोलो, सबसे ज्यादा स्कूल कौन सी प्रजाति के लिए खुले संसार में? सारे ग्रंथ, शास्त्र, कथा, पांडाल, ये कौन से जीव के लिए सुनाई जा रही है कथा? मनुष्य के लिए। ये सारा ज्ञान, सारे ऋषि, सारे मुनि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम, ये सब जितना भी ज्ञान देके गए, सब एक ही जीव को देके गए, मनुष्य को। सबका ज्ञान घोट के पी गया, पर इसका ज्ञान कहाँ गया पता नहीं, ये कहाँ से कहाँ चला गया। बोलिए, पांडाल में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पढ़े लिखे हैं, मार्बल घर में लगी है, किचन में कोटा स्टोन लगा है और किचन में ग्रेनाइट लगा है, बेड बिस्तर बढ़िया हैं, फर्नीचर लगा है, ऑफिस वगैरह भी हैं,
नौकरी भी है, बड़ा बेटा बढ़िया पोस्ट पे चला गया है, तो भी तम्बाकू खा रहा है। बोलो, इतनी पोजीशन में भी तम्बाकू खा रहा है। खुद पढ़ा, बच्चे पढ़े, पत्नी पढ़ी, बहू पढ़ी, उसके बाद भी कहां से हो रही है गड़बड़ी। हाँ, अच्छा पत्नी पढ़ी कितनी 6 और बहू पढ़ी आई एमटेक। चलो पत्नी से ना सुधरे तो बहू आ गई, अब तो सुधरो। अब बहू के बालक हो गया, 5 वर्ष का हो गया पोता, बाबा की गोद में बैठे, कंधे पे बिठा के दुकान पे घुमा के लावे बाबा, और पोते के आ गई पिचकारी मार तो रे गटर में, थुर्र थुर्र। जब से आप जो सुन रहे थे व्याख्यान, तो आधा घंटा तो मुझे इसी में लग गया, गर्मी में, पसीने में, हाय तौबा में, आधा घंटा थोड़ा मामला जमाने में। अब 15 मिनट से इंद्रदेव आया व्यासपीठ पर, जो समझ में सबको आ जाता है कि अब कथा चालू हो गई। समाज में, संसार में इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा, इतने बड़े बड़े स्कूल, एक एक डॉक्टर के लिए 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्चा पढ़ाई के लिए हो रहा है। उसके बाद डॉक्टर पढ़ के भी व्यसन कर लेता है, बुराई कर लेता है, गंदा खा लेता है, मछली खा के आ जाए, अंडा खा के आ जाए, और इतने करोड़ में पढ़ाई कर रहा है। मैं फ्री में पढ़ा हूं और मैंने कोई गलती नहीं की ऐसी, और ये पैसों से पढ़ के गलती कर रहे हैं। 14-15 लाख रुपए में आदमी एमटेक बीटेक करता है, तो भी गलती करता रहता है, तो भी नुकसान कर लेता है। कलेक्टर की पढ़ाई के लिए दिल्ली में कोचिंग लगाई हुई है, और दुनिया भर का मछली खा रहा है, मांस खा रहा है। अरे कलेक्टर बन के फिर तुझसे समाज को क्या आशा रखनी चाहिए? तू तो बिना पोल पोजीशन के अभी तू तैयारी कर रहा है, तब तू दारू पी लेता है, बियर पी लेता है, मांस खा जाता है। कलेक्टर का नंबर लग गया पढ़ाई के हिसाब से मान ले, तो तू क्या करेगा जिले का, क्या करेगा समाज का? जब तू ही भ्रष्ट है बुद्धि से, तो तू समाज को कहाँ ले जाके खड़ा करेगा? कलेक्टर का काम पूरे समाज को साफ सुथरा करना, सब चीज़ों को सिस्टम पे लगाना, सब चीज़ों को सीधा और सरल करके समाज को चलाना। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? कलेक्टर माने एक नौकरी, जज माने एक नौकरी, फिर भी पोजीशन। नौकरी के साथ पोजीशन हो गई तो ये भाग्य की बात है, अच्छी बात।